सता रहा है जब आपका बच्चा 10th या 11th स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है कि इसके बाद मैं अपने बच्चों को किस तरीके से फाइनेंशियल बैकअप दे सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। तो मैं किस तरीके से अपने बच्चे को सपोर्ट करूं ताकि वो एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये सारे सॉल्यूशन आपको मैं देने वाला हूं जिसमें आपको बहुत ही कम पैसे में अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनते हुए देख सकते हो। बट आपको ये चीज़ें 9th और 10th क्लास से भी स्टार्ट करनी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सो दोस्तों मेरा नाम है रोहित कुमार वैश्य, मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो शायद हो सकता है कि आपको भी 1 लाख 2 लाख या 3 लाख फीस का जुगाड़ करना पड़े। अगर 3 लाख रुपए फीस का जुगाड़ नहीं करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस के साथ गुजर रहे हैं। और आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले 10 दिन के सर्वे में ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया के अंदर अगर मैं 20 बच्चों के पास गया हूं तो उसमें से 18 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी पढ़ाई 10th और 12th की बाद क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता। वो 10th या 11th क्लास में ही अपने किसी ना किसी काम धंधे में लग जाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सो दोस्तों मैंने अपने 10 दिन के सर्वे में ये एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप कभी भी घर से बाहर निकलेंगे तो आपने आइसक्रीम की रेडी पे, फ्रूट की रेडी पे, जूस की रेडी पे, शिकंजी की रेडी पे बच्चे देखे होंगे जो कि बहुत ही कम उम्र के होते हैं। और जिस भी बच्चे से आप बात करोगे, अगर बच्चा सोफिस्टिकेटेड बहुत समझदार होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ बताएगा कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। सो दोस्तों आज इस चीज़ का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा क्या, कैसे, कब, क्या किया जाए। सो दोस्तों सबसे पहले जब भी आपका बच्चा 9th और 10th स्टैंडर्ड में पहुंचता है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाह रहा है। आपको अगर लगता है कि वो जिस एम में जाना चाहता है और आप उसको उस तरीके की स्टडी नहीं प्रोवाइड करा सकते, तो आपको कुछ ये चीज़ें उसके साथ एक्सपेरिमेंट करनी है, या फिर आप समझ लो कि ये चीज़ें उसके साथ आपको अडॉप्ट करवानी है उसको। सबसे पहली चीज़, उसको 9th क्लास से ही इंग्लिश की तरफ फोकस बनाइए ताकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास बहुत ही शॉर्ट टर्म का टाइम आपको चाहिए होता है। बट अगर आपने उसको 9th या 8th स्टैंडर्ड में ही इंग्लिश के साथ इन्वॉल्व कर दिया तो 12th जब उसका क्लियर होगा तो उसके बाद वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को बॉन्ड बना सकता है, जिससे कि अगर सिर्फ इंग्लिश ही उसने अच्छे तरीके से पढ़ ली तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें वो अपना करियर आजमा सकता है। वो अच्छे तरीके से 20 से 25 हज़ार की सैलरी आराम से उठा सकता है। कैसे उठा सकता है? सबसे पहला, कोई भी कॉल सेंटर में वो जॉब लग सकता है जिसमें उसको 30 या 35 हज़ार की सैलरी मिल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो भी होते हैं सब इंग्लिश के होते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व करके सिर्फ इंग्लिश के बेस पर ही अपने आप को वो स्टैंड कर सकता है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट में ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो ट्रांसलेटर की जॉब होती है। मेरी एक वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें मैंने बहुत बारीकी से इंग्लिश के बेसिस पे आप कौन सी नौकरी ले सकते हैं मैंने बताया है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस इंग्लिश के साथ साथ और भी वे पाथ आपको बताने हैं जिससे कि आप अपने बच्चे को 9th और 10th क्लास से ही स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहला आपको ये स्टार्ट करना है कि उसकी इंग्लिश के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बने ताकि 12th क्लियर होने के बाद तक उसकी इंग्लिश बहुत ही फंटेस्टिक हो। दूसरा, उसकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 9th, 8th या 9th क्लास से ही उसकी जनरल नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से टच में रखिए। कोशिश करिए कि वो 8th क्लास से ही न्यूज़पेपर की कम से कम 2 से 3 न्यूज़ को रोज़ पढ़े, और कोशिश करवाइए कि पूरे दिन में 1 घंटा वो न्यूज़ रोज़ पढ़े। ये आपका काम है, क्योंकि नॉर्मली 8th और 9th क्लास के बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। अगर आप अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको अडॉप्ट कीजिए। तीसरा, आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। अगर आपका बच्चा 8th क्लास में या 9th क्लास में, तो उसका फोकस बनाइए कि गवर्नमेंट में उसको बेनिफिट उसको काउंट करवाइए कि बेनिफिट क्या क्या है गवर्नमेंट एग्जाम को लेने के बाद या गवर्नमेंट नौकरी को लेने के बाद। तो कोशिश कीजिए कि उसका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा हो। फोर्थ वन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि अगर आपका बच्चा 9th 8th में है तो उसका फोकस
मल्टीपल कैटेगरीज में होना चाहिए। लाइक उसका टेक्निकल माइंड भी होना चाहिए। अगर 12th करने के बाद वो ITI करता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक टेक्निकल फील्ड में घुस सकता है और वो बहुत अच्छा कर सकता है। 5th वन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑफिस मैनेजमेंट वो किस तरीके से कर सकता है, उसको मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करवाइए 8th या 9th क्लास में। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो अपनी लाइफ में आप 8th या 9th क्लास में ही इसको अडॉप्ट करवा देंगे तो उसकी लाइफ में आपको बहुत कम फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत कम फाइनेंस के साथ उसका करियर बहुत अच्छे बूम पे लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप 8th और 9th क्लास से ही अडॉप्ट करवा सकते हैं। सबसे पहला इंग्लिश की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तीसरा उसका मैथमेटिक्स उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। 4th वन उसका टेक्निकल माइंड होना चाहिए। और 5th वन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको